हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर आप सबका प्रभा जी के साथ। यस गाइस, तो आज इस मुद्दे पे बात करना बनता है क्योंकि इसी मुद्दे पे द फ्लैपी एंड द हॉट केस में कुछ रोज़ पहले भारतीय न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाया गया था। हमारे लीगल प्रोसीजर बहुत डिले होती है, इसमें सवाल उठाया गया था और इसलिए आज ये बात करना हमारा बनता है। तथ्यों पे, मुद्दों पे बात करना बनता है, किसी को टारगेट करने के लिए ये वीडियो नहीं है। तो कृपया पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और कुछ ना कहीं सबूतों के साथ इस केस में अभी बहुत सारा छेड़छाड़ हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए सबूत और ये सारा हम कहना हमारा बनता है क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि ये केस रीओपन हो चुका है, जो कि कहीं रीओपन होता हुआ अभी तो दिखता नहीं है। पर यस गाइज, इस केस की शुरुआत या फिर इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से होती है मेनली? एक्चुअली ये तो जो है ना, पारिवारिक झगड़ा तो बहुत मतलब जो है ना, इनके राजवीर जी के डेथ के बाद से ही थोड़ा मनमुटाव और ये सारी बातें तो चल रही थी, जो एक पारिवारिक मुद्दे की तरह ही लग रही थी। एक ससुर, सास ससुर और बहू जो है कि होते हैं ऐसे केसेस में मोस्टली प्रॉपर्टी के लिए जब नहीं रहते हैं या उनके है ना बेटा या फिर इनके पति, तो एक विधवा के साथ या फिर एक माता पिता के साथ जो कुछ अनबन उन दोनों उनके बीच हो जाती है, वो सारा ऐसा ही एक पारिवारिक मुद्दा लग रहा था और हम उसी तरह से इसको देख रहे थे। इसको किसी भी कंट्रोवर्सी के तहत नहीं देख रहे थे। एक प्रॉपर्टी रिलेटेड बहू के राइट्स हक मांग रही थी या फिर एक बेटे के लिए उनका अपना ये था, ऐसे ही दिखाई दे रहा था कि बहू का रिश्तेदारों का बहुत सारा यहाँ पे ये था, या फिर वहाँ से सास के रिश्तेदारों का भी बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा था, जो कि एक तरह से होता ही है ऐसे केसेस में। हर कोई जब ऐसे दुख के घड़ी हो या फिर ये हो, अपने अपने जो है ना रिश्तेदारों के यहाँ पे झुकाव उनका बन जाता है, ऑब्वियसली बन जाता है। जो ज़्यादा करीब है वो वहाँ से उनसे जुड़ जाते हैं। दिस इज़ अ बट नेचुरल फिनोमिना, जो हमारे लाइफ में भी हम देखते हैं कि ये आम बात है और ये ऐसे होती है, ठीक है। और जब इस मुद्दे की शुरुआत जो है, अभी ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब से होती है जब 1-2 महीने पहले तो ये बात आती है कि जो उनका बड़ा चैनल था द हॉट चैनल, उसका जो रिम्यूनरेशन बोलिए या फिर उसके जो मतलब जो फाइनेंस या फिर वहाँ से जो इनकम आती थी वो उनके पिताजी के यहाँ पे आती थी। ये बातें कही गई कि उनके पिताजी के यहाँ पे आती थी, और एक दिन जैसे ही वो वहाँ से निकल जाती है इनकी बहू उनका घर छोड़ के, तो वो चैनल चला गया है। इसके ऊपर बहुत बवाल उठता है कि वो चैनल चला गया है, लाइव भी होते हैं, बहुत रोना धोना भी होता है, वो डिलीट हो गया होता है या फिर किसी ने कुछ कर दिया, ये सारी बातें आती है और बहुत सारा लाइव में आके रोना धोना होता है उस चैनल के बारे में। और वो चैनल मतलब एग्जिस्ट ही नहीं रहता है, मतलब वही कि हाइड है, प्राइवेट है, जो कि आजकल होता है वैसे ही तरह से उसको किया जाता है। और फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन बाद फिर वही उनके ही जो बहू है, फिर वही क्या करते हैं कि एक उनका कोई फ़ोटो वायरल हो जाता है, उनका ही कोई फ़ोटो जो उनका मॉब फ़ोटो बोलिए या फिर कुछ है ना बिकनी फ़ोटो, ऐसे कुछ वायरल हो जाता है। तब फिर से लाइव आके फिर से रोना धोना और फिर से आरोप प्रत्यारोप, ये सारी चीज़ें होती रहती है। और तब जो है ना, इनके जो मतलब फादर इन लॉ होते हैं, ससुर जी होते हैं, तब फिर वो कंप्लेंट करने जाते हैं कि ये चैनल का भी नहीं मिल रहा है एक्सेस, और इसके लिए कोई तो भी ऐसा इसका एक्सेस किसी ने फ्रॉडलेंटली लेके यहाँ से कुछ तो भी करके, ऐसे हमारे बहू के भी फ़ोटो वायरल हो कर रहे हैं और हमको भी पता नहीं चल रहा है कि ये किसके पास है। तो वो ऐसा स्टेप लेंगे, चाहे शायद इनको पता होगा नहीं होगा, बहू को इस चीज़ की कल्पना होगी, शायद वो नहीं उसको उनको लगा होगा कि ऐसे जाएंगे लीगल या फिर ऐसे कंप्लेंट करेंगे चैनल के लिए या फिर ये सारे चीज़ें। तो तब तक तो कभी ये मुद्दा था ही नहीं, जो राजवीर कॉन्स्पिरेसी, डेथ कॉन्स्पिरेसी का मुद्दा तब भी नहीं था, जब वो चैनल के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, या फिर वो अपने जो है ना बिकनी उनका फ़ोटो वायरल हुआ था, तभी भी ये नहीं था। एक मंच पे मुझे भी मिले थे, तभी भी मैंने कहा था आप लीगल करिए, अच्छा उसका आपको मिलेगा, किसने किया है क्या किया। तो उन्होंने कहा ये इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, एक दिन में इसका रिजल्ट नहीं आता है। पर ये सुन के वहाँ से, ससुर जी के वहाँ से हुआ था कि कोई
किसी ने ऐसे छेड़छाड़ किया है चैनल से, चैनल का एक्सेस भी नहीं है और वहाँ से हमारी बहू की फ़ोटोज़ भी ऐसी तरह से वायरल हो जा रही है। तब उन्होंने बिल्कुल कहा था, शायद तब उनको ससुर जी को शायद ये बात उनको नहीं लगी थी कि हमारे है ना बेटे की कोई ऐसे कॉन्स्पिरेसी है या फिर कुछ है। अगर लगती तो इस मुद्दे को अभी मतलब वो जो इंसिडेंस है उसको 1-1.5 साल, मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर भी हो चुका है, तो कोई ना कोई इस मुद्दे पे बात उठाता और इस मुद्दे से कि कॉन्स्पिरेसी है, ये उनकी नेचुरल एक्सीडेंट नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने उनके साथ ऐसा कुछ गलत किया है, ये तब तक मुद्दा नहीं आया। और जैसे ही ये मुद्दा कंप्लेंट की तरफ जाता है, पुलिस के यहाँ पे जाता है चैनल की वजह से, फिर वहाँ से ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये मुद्दा ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। फिर एक्सेस किसके पास है ये ढूंढने के है ना बहुत सारा प्रयास किया जाता है तो उतने में ही क्या होता है, वो मुद्दा एक साइड में रह जाता है, वो मुद्दा एक ठंडे बस्ते में चला जाता है। और क्योंकि उसी बीच एक सोशल वर्कर बीच में आ जाती है, मतलब इनके परिवार से बहू के परिवार वाले, वहाँ के परिवार वाले, बहू तो तब तक तो जा चुकी होती है मायके, पहले ही जा चुकी होती है, और वहाँ के परिवार वाले इनके परिवार वाले मैनिपुलेशन करना नहीं छोड़ते, बीच में उनको मतलब हर एक अपना अपना तर्क वितर्क लगाते हुए इनके ऊपर आरोप हो, उनको ऊपर आरोप, ये सारी बातें होती रहती है। उतने में एक बीच में जो है ना एक सोशल वर्कर आ जाती है, जिन्होंने पहले उनके डेथ के बाद तुरंत ही कुछ आरोप पत्नी पे ही लगाए हुए होते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, या फिर मैं केस करना चाहती हूँ, मैं इसका निकालना चाहती हूँ सच्चाई। तभी ना तो पत्नी ना तो माँ बाप दिवंगत के इसके बारे में कोई इंटरेस्ट लेते हैं, तभी बिल्कुल भी वो उस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे ही नहीं कि ये कुछ ऐसे सोचे या फिर इस तरह से सोचे। फिर तब उस सोशल वर्कर को स्टार्टिंग में चुप कराया जाता है, या फिर उसको कोई उसको बातें सुनता नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाती है। फिर जब ये बिकनी कंट्रोवर्सी या फिर चैनल कहा है किसके पास एक्सेस है, ये मुद्दा जब गर्म होता है, तब उसमें उस मुद्दे से बीच में से कहीं से ये मुद्दा निकल आता है कि ये डेथ नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी, ये नेचुरल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसकी छानबीन करेंगे, इसके ऊपर हम ये करेंगे। तुरंत उनके बहू के तरफ से ये सारे उस सोशल वर्कर को के साथ लेके, उस सोशल वर्कर का जो भी है सलाह लेके, या फिर वो खड़ी हो जाती है उनके बहू के साथ कि मैं इसमें जो भी तथ्य है, जो भी सत्य है, मैं निकालूंगी, ग्राउंड लेवल तक जाऊंगी, ग्राउंड लेवल तक इसकी छानबीन करूंगी। क्योंकि ससुराल वाले चैनल के लिए जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, पर वो इनके डेथ की जो भी कॉन्स्पिरेसी है उनके लिए आज तक ये नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं कंप्लेंट ले रहे, पर हम करेंगे, हम इसकी सच्चाई निकालना चाहते हैं, इसका पूरा हम जो भी है गुनहगार इसमें उनको हम सज़ा दिलाएंगे। ये सारी बातें वो बीच में से ही लाती है, और कहीं ना कहीं ये जो चैनल है इनका जो ये है वो सारी कंट्रोवर्सी ठंडी होके ये कंट्रोवर्सी उछाल लेती है कि एक्चुअली ये क्या है। और दिवंगत की पत्नी भी यही बोलती है कि मेरे ससुराल वाले नहीं, देखो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो ये करने वाली हूँ, मैं तो वो करने वाली हूँ, पर मेरे ससुराल वाले नहीं तैयार हो रहे हैं वहाँ पे जाके कंप्लेंट करने के लिए। चैनल के लिए जाते हैं पर अपने इसके लिए नहीं जाते हैं। तो मेरा ये कहना था कि जो भी है दिवंगत की, अगर वो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रही है, सब हक के लिए झगड़ा कर रही है, अगर सब इसके लिए झगड़ा कर रही है तो इसके लिए उनको झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। वो दिवंगत की पत्नी अगर सब चीज़ों पे हक है तो बिल्कुल पति के FIR करने, उनका कंप्लेंट करने, सभी के ऊपर उनका हक बिल्कुल बनता है, बिना किसी के मदद के, चाहे माँ बाप राज़ी हो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, वो अपने आप से कर सकती थी। पर और लोगों से, फिर बहुत सारे चैनलों से बहुत सारा इसके ऊपर है ना तर्क वितर्क चर्चाएं सारे कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, और इनसे सवाल पूछा जाता है कि फिर आपने कहाँ से रीओपन किया, कैसे रीओपन किया, तो सिर्फ वो बोलते हैं कि हाँ केस रीओपन किया, पर 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है, पर कोई भी उनके पास क्या केस रीओपन हो गया है, किस तरह से रीओपन हो गया, या फिर इसकी कार्रवाई कहाँ तक शुरुआत हो, मतलब कहाँ तक अब तक आई है, ये किसी के पास कोई जवाब, कोई मतलब ये नहीं रहता। फिर सिर्फ ये बोलती है, सिर्फ उनका यही फिर भी आरोप ही है कि नहीं वो वहाँ नहीं करने दे रहे, वो यहाँ नहीं करने दे रहे। तो मेरा ये सवाल है कि आपको किसी की हेल्प क्या चाहिए कि कहाँ कोई क्यों नहीं करने दे रहा। आप दिवंगत की पत्नी है, आपके पास पूरा राइट है, आप कहीं भी जाके न्याय मांग सकती है ना। तो
इसी बीच जो सोशल वर्कर होती है उनसे भी सवाल किया जाते हैं लोगों को कि कहाँ तक पहुँची है, आप तो ग्राउंड लेवल तक जाने वाली थी, कहाँ तक। तो उन्होंने कहा देखिए ये न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अगर केस बंद था कोई तो वो रीओपन हो गया तो उसको ही रीओपन बोलते हैं, और ये पूरी छानबीन चालू है, सब चालू है। ये एक दिन में आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 2 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, पर हमने अपना काम चालू रखा है। उतने में ही दूसरी तरफ जो है कोई एक पड़ोसी होते हैं, उनके वो जो है ना कार के पार्ट्स, जो एक्सीडेंट के दौरान जो कार के पार्ट्स होते हैं वो अपने चैनल पे दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो पार्ट्स हर एक चैनल पे दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब मुझे ये नहीं पता चलता, जब एक कॉन्स्पिरेसी है, एक आप उसके ऊपर एक एक्सीडेंट के अलावा एक डेथ कॉन्स्पिरेसी लगाते हो, बताते हो, और फिर वो जो जैसे ही वो पड़ोसी डालता है, यहाँ से इनकी बहू बोलती है ये तो वो तो है नहीं, ये तो कोई और है, ये तो कुछ ये है। तो आपको अगर पता है कि ये कोई नहीं, वो नहीं है, वो और है या फिर क्या है, तो क्या आपने पुलिस को कंप्लेंट करके कोई भी केस अगर रीओपन होता है, उसके ऊपर कुछ भी एफआईआर होता है या फिर ये होता है, उसके रिलेटेड जो भी सबूत होते हैं वो तुरंत हस्तगत किए जाते हैं, तुरंत पुलिस के कार्रवाई में वो लिए जाते हैं। तो क्या ऐसे सबूत, और अगर आपने कंप्लेंट किया है, आपने अपनी तरफ से, क्योंकि इन बहू ने कहा मैं अकेली ही करूँगी, मैं सारा करूँगी, मैंने सारा किया है, मैं जगह जगह घूम रही हूँ, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे मुझे जगह इस केस के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। तो आपने जब ऐसे आए, तुरंत आपने उसके ऊपर एक रोक क्यों नहीं लगाई कि ऐसे सबूत जो कि न्याय प्रविष्ट है, जो कि एक केस के अंतर्गत आते हैं, पर ये वायरल हो रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी फ़ोटो वायरल करते हैं जहाँ पे उनका खुद का हाथ है, उनके खुद के है ना ड्रेस के जो फ़ोटोज़ है उस काज के इसके साथ, फिर भी वो सवाल उठाते हैं उनके ऊपर। तो तुरंत अगर ये केस रीओपन हो चुका है तो तुरंत उनको स्टॉप कर देना चाहिए ये सारा दिखाना। पर कहीं से भी कोई भी पुलिस थाने से या फिर कोई भी ऐसे लीगल वे से किसी को भी वो सबूत दिखाने से या फिर वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से कोई रोका नहीं जाता। धड़ल्ले से वो सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें सर्कुलेट होती रहती है और सर्कुलेट हो भी रही है। आज के दिन भी वो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। जो कि बहू ने कहा था कि केस है, सब है और मैं उसके लिए भाग रही हूँ। और उतने में क्या होता है, उतने में ये जो सोशल वर्कर होती है जिन्होंने कहा कि न्याय के लिए टाइम लगता है, और जो बहू उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे टाइम लगता है, सब लगता है, पर इस सोशल वर्कर का उस बीच में उनका चैनल जो है वो चला जाता है या फिर चैनल के साथ कुछ हो जाता है। और जो सोशल वर्कर एक न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठाती है, पूरे 3 घंटे में अपना चैनल और पूरे 3 दिन बिना खाना खाए रोए, बिना खाना खाए नहाए धोए, और है ना बिना किसी अपने सब उधर फेंक के अपना सारा परिवार ज़िंदगी वो सिर्फ एक चैनल के लिए जी तोड़ कोशिश से बैठ जाती है। और किसी है ना प्रांत के पुलिस 3 घंटे में उनको इतना एक्शन लेके उनका चैनल उनको वापस दिलाते हैं, एक्सेस वापस उनको आ जाता है। तो ये जो ग्राउंड लेवल तक ये करती थी, अगर ये अपने चैनल के लिए इन्होंने इतना सारा प्रयास लगा के ये किया है, तो वो जो दिवंगत के पत्नी के साथ ये खड़ी थी और उनका केस रीओपन करने में इनको 15 दिन लग रहे थे, 15 ये लग रहे थे। जब इन मैडम की इतनी पहुँच थी तो 15 दिन से उस केस में एक तिनका भी नहीं हिला, जबकि ये पूरा पुलिस थाना, पूरा प्रशासन अपने एक चैनल के लिए हिला सकती थी। तो जो जिनकी वो मदद कर रही थी, क्या उनके दिवंगत के लिए वो एक थाना हिला नहीं सकती 15 दिन में? क्या एक भी चीज़ या फिर एक भी स्टेप वो आगे नहीं कर सकती थी इस केस के सिलसिले में कि नहीं? ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़े मिस्ट्री है, ये बहुत बड़ा इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है और इसके लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक चैनल के लिए अगर देश की पुलिस या फिर किसी भी प्रांत के, हमारे भारत देश में किसी भी प्रांत की पुलिस अगर एक चैनल के लिए, एक औरत के लिए इतना सारा मतलब है ना प्रयास करके तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, तो अगर एक औरत अपने दिवंगत पति के लिए लड़ने बैठती है यहाँ पे, तो उसके लिए तो ये क्या ही करेंगे ना, क्या ही करेंगे। तो कन्वीनियंटली ये क्या होता है, और पूरे सबूतों के साथ, सबके पास सबूत है, इस केस के सबूत सबके पास है, सब बोल रहे हैं। वो बहू भी बोलती है, एकदम कूल वे में आती है, वो एकदम कूल वे में अपने बच्चों के साथ एंजॉय करती है। सास ससुर भी अपने जो है ना दिनचर्या में एकदम कूल होते हैं, सभी कूल होते हैं, पर सभी यहाँ पे सिर्फ कंट्रोवर्सी है, ये ऐसे है वो वैसे है, और सभी कॉन्स्पिरेसी का ये करते हैं, सभी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, और ऐसे डेथ कॉन्स्पिरेसी की जो भी सबूत है वो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे घूम
घूमते रहते हैं और कोई किसी के लिए कुछ कार्रवाई नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं करता। पर दिवंगत के न्याय मिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए या फिर कॉन्स्पिरेसी निकालने के लिए नहीं करता है। पर एक चैनल के लिए ज़रूर सोशल वर्कर आगे आती है और चैनल वापस लेती है। पर वो क्या मदद कर रही थी, फिर वो इनका क्या मदद कर रही थी और फिर ये क्या एक्शन ले रही थी, या फिर सिर्फ ये हवा में बातें थी, सिर्फ हवा में बातें थी और सिर्फ ये लोगों को लोगों की दिशा भूल करने के लिए थी या फिर ऑडियंस की दिशा भूल करने के लिए थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन ऐसी चीज़ों में इतना मतलब इतना लेज़ी होगा या फिर इतना ये होगा कि इतने दिन के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करेगा या फिर ऐसे सबूत जो घूम रहे हैं उनके ऊपर रोक नहीं लगाएगा। तो कहीं ना कहीं इन बातों में मुझे बिल्कुल भी तथ्य नज़र नहीं आता और हर कोई अपनी तरह से सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी चीज़ों के लिए, चैनल के लिए, उसके इनकम के लिए या फिर अपना हक जो है ना आबादित रहे, किसी और को न जाए, सिर्फ इसके लिए कॉन्स्पिरेसी ही करता हुआ दिखाई देता है। पर फिर ऐसे कॉन्स्पिरेसी आप करते हो, ये आपका निजी मामला है, पर फिर ऐसे कॉन्स्पिरेसी में आप न्याय व्यवस्था पे सवाल क्यों उठाते हो जब आपसे पूछा जाता है। मतलब न्याय व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है, सही है, कंट्रोवर्सी आपकी गलत है। यस गाइज, यही था। और आपके इस बारे में क्या विचार है ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।